Good morning, students. Today I would like to teach you water. Students, आप जैसे ही वाटर बोलते हो आपके दिमाग में वाटर के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है और आपके दिमाग में आने लगता है रिवर्स, वाटर फॉल, पीटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स। पीटर पैटर रेन ड्रॉप्स का मतलब है जब बारिश आता है तो एक आवाज़ होती है और उसी आवाज़ को पीटर पैटर कहा गया है। वाटर इन योर टैप, जो आपके घरों में नल का वाटर होता है, पानी होता है, उसको कहा गया है। स्टूडेंट्स, जब रेनी सीजन होता है तो रेनी सीजन में बारिश होता है और बारिश होने के बाद यानी बारिश जब खुल जाती है तो जगह जगह वाटर कलेक्ट हो जाता है और जो वाटर कलेक्ट हो जाता है उसको रेन पडल कहा जाता है। और उस रेन पडल में आप लोग पेपर का बोट बनाकर स्विम करना बहुत अच्छा लगता है और आप लोग ऐसा करते हो। स्टूडेंट्स, यदि आपने बोट को स्विम कराया सुबह में तो दोपहर में जब आप देखने जाते हो, स्विम कराने जाते हो, तो दोपहर में वहाँ पे वह रेन पडल नहीं रहता है, कहाँ चला जाता है। तो स्टूडेंट्स, वह जो रेन पडल था उसका वाटर सन रेज के हीट से इवॉपरेट हो जाता है और इवॉपरेट होकर वह वाष्प के रूप में आसमान में चला जाता है, स्काई में चला जाता है, जहाँ पर कूल होकर कंडेंस होकर क्लाउड फॉर्म करता है। और जब क्लाउड बन जाता है तो क्लाउड जो है अर्थ पर रेन ड्रॉप के रूप में, रेनफॉल के रूप में, स्नो के रूप में और स्लेट के फॉर्म में अर्थ पर गिर जाता है। स्लेट होता है ओले के साथ जो बारिश होता है उसको स्लेट कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग इस चीज़ को एक टेरेरियम के द्वारा समझेंगे। टेरेरियम सबसे पहले जानेंगे कि है क्या। तो टेरेरियम एक आर्टिफिशियल इनक्लोजर है जिसमें कि स्मॉल प्लांट्स रखा जाता है। एक तरह से यह स्मॉल प्लांट्स को रखने का हाउस भी कह सकते हो। इसको हम लोग एक एक्टिविटीज़ के द्वारा अच्छे से समझेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा टेरेरियम है। ये टेरेरियम ग्लास का बना हुआ रहता है। इसको आप खुद भी कर सकते हो। ग्लास का एक बड़ा सा जार ले लो और उसमें 1/4 सॉइल भर दो। मिट्टी को भर देना है 1/4 और उसके बाद उसमें आवश्यकता के अनुसार आप वाटर भी पोर करोगे, डालोगे। उसके बाद फिर छोटे छोटे प्लांट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दोगे। उसके बाद फिर आप उसका जो माउथ है उसको लीड से कवर्ड कर दोगे, ढक दोगे। अब हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं। इसमें जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के जो लीव्स हैं वहाँ पर इवोपोरेशन सिस्टम होता है और उस दौरान वाटर जो है वेपर के फॉर्म में इन्वायरमेंट में रिलीज होता है और यह वेपर जब कूल हो जाता है या कंडेंस होता है तो वाटर ड्रॉपलेट्स का रूप ले लेता है और वह वाटर ड्रॉपलेट सॉइल में आकर फिर से मिल जाता है। यानी कि ये जो प्लांट हैं वे पानी कहाँ से ले रहे थे, वाटर सॉइल से ले रहे थे और फिर इस प्लांट के जो लीव्स हैं वहाँ से इवोपरेशन सिस्टम द्वारा वाटर इवोपरेट हो रहा था, वेपर में चेंज हो रहा था और वेपर जो है कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट में आया, वाटर ड्रॉपलेट फिर से सॉइल में आ गया। यानी कि एक सर्कल यहाँ बन जा रहा है। यही है टेरेरियम। स्टूडेंट्स, ये हमारा वाटर साइकिल है। वाटर साइकिल को हम लोग डायग्राम के द्वारा समझेंगे, जिसको कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है। अब हम लोग डायग्राम से समझेंगे। ये हमारा ओशियन है, ये माउंटेन है, ये सब लैंड है। ओशियन से सन रेज के हीट के
द्वारा जो वाटर है वो इवोपरेट होता है, इवोपरेशन होता है, जिससे कि वाटर वेपर का फॉर्म लेता है और ये स्काई में जाता है और स्काई में कंडेंसेशन प्रोसेस होता है और कंडेंसेशन होने के बाद यह जो वेपर होता है वह क्लाउड फॉर्म करता है, क्लाउड बन जाता है और क्लाउड से फिर से वो वाटरफॉल के द्वारा लैंड पर आ जाता है वाटर है, और स्नो के द्वारा भी लैंड पर गिरता है। और स्लिट होता है ओले के साथ बारिश होना। यहाँ देखिए बारिश माउंटेन पर हो रहा है, माउंटेन से वाटर जो है लैंड पर आता है, लैंड से फिर ओशियन और ओशियन से इवोपरेट होकर स्काई में, और इस तरह से वाटर जो है डिफरेंट फॉर्म को कंटेन कर रहा है। ओशियन से एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से लैंड और लैंड से ओशियन, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। वाटर कंटिन्यूअली चेंज इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, रिवर, ponds, spring, glaciers. Source of salt water, ocean bodies, sea. Distribution of water bodies, earth surface covered by water, 3/4 of the earth. यानी कि हमारा जो अर्थ है वह अर्थ 3/4 पार्ट वाटर से ढका हुआ है और 1/4 पार्ट लैंड है। आप बोलोगे कि ये तो बहुत अधिक पार्ट वाटर से ढका हुआ है हमारा अर्थ, उसके बाद भी हमारा अर्थ पे स्कार्सिटी ऑफ वाटर होता है, यानी वाटर की कमी होती है, ये कैसे संभव है? तो इस चीज़ को हम लोग आगे टेबल के द्वारा समझेंगे कि कैसे वाटर स्कार्सिटी होती है। सैलिनिटी, अमाउंट ऑफ साल्ट 1 ग्राम प्रेजेंट 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर, यानी कि 1000 ग्राम वाटर में 1 ग्राम साल्ट जब मिक्स होता है तो उस तरह के जो वाटर होते हैं उसको सैलिनिटी कहा जाता है। एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशियन, यानी कि हमारा अर्थ पर जो ओशियन है उसका सैलिनिटी जो है 35 ग्राम साल्ट 1000 ग्राम ऑफ वाटर, यानी 1000 ग्राम ऑफ वाटर, यानी 1000 ग्राम वाटर में 35 ग्राम साल्ट मिला हुआ है। डेड सी इन इज़राइल, इज़राइल में डेड सी है। इसको डेड सी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो सैलिनिटी है 1000 यानी 1000 ग्राम वाटर में 340 ग्राम साल्ट मिला हुआ है, यानी पर लीटर जो है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, यानी कि 1000 ग्राम और 1 लीटर इक्वल है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि 1 लीटर में 340 ग्राम साल्ट मिला हुआ है, इसीलिए इसको डेड सी भी कहा जाता है। और इस सी में यदि कोई स्विमर, कोई भी व्यक्ति स्विम करता है तो वो उस पानी में किसी भी हालत में नहीं डूबता है, क्योंकि इस वाटर का जो डेंसिटी है बहुत अधिक होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, ओशियंस 97.3 सैलिन वाटर, 97.3 सैलिन वाटर हैं, यानी कि नमकीन वाटर हैं, और ये ओशियन में है। इस वाटर का उपयोग हम सभी नहीं करते हैं। आइस कैप्स 2.0%, आइस कैप में आता है पोल पर जो आइस है और माउंटेन वगैरह पर आइस होता है, ग्लेशियर में होता है, ये सभी मिले हुए हैं। ग्राउंड वाटर आप सभी जानते हो 0.68,
यानी कि अर्थ के नीचे जो वाटर होता है उसी को ग्राउंड वाटर कहा जाता है। फ्रेश वाटर लेक का जो फ्रेश वाटर होता है उसका क्वांटिटी है 0.009%। इनलैंड सी यानी कि लैंड के ऊपर जो सी है, जैसे ओशियन सी, जैसे कैस्पियन सी, लाल सागर, तो ये सब जो है लैंड के ऊपर हैं, तो इनको हम लोग इनलैंड सी कहते हैं। इनलैंड सी एंड साल्ट लेक 0.009% है। एटमॉस्फेयर में वाटर 0.0019% है। रिवर का वाटर 0.0001% है। इस तरह से हम लोग इन वाटर्स का उपयोग करते हैं, लेकिन ये जो सैलिन वाटर है जो 97.3% है, इसका उपयोग नहीं करते। इसीलिए कहा जाता है कि हम लोगों का पानी की कमी हो गई है, यानी कि फ्रेश वाटर की कमी होती है। एक्चुअल में वाटर की कमी नहीं होती है, फ्रेश वाटर की कमी होती है। इसीलिए हमें सेव करना चाहिए फ्रेश वाटर का और उचित उपयोग करना चाहिए। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ वेस्ट नहीं करनी चाहिए। ओशियन सर्कुलेशन। स्टूडेंट्स, आप कभी सी शोर पर जाओगे या कभी गए होगे तो आप अनुभव किए होगे, या नहीं किए होगे तो आप कभी जाओगे तो अनुभव कर सकते हो। वेट सैंड ऑन बीच। बीच का जो भींगा सैंड होता है उस पे आप नंगे पैर बिना जूता चप्पल के आप वॉक करोगे तो एक अजीब सा एक अच्छा अनुभव होता है। और वहाँ का जो कूल ब्रीज होता है, यानी हवाएं जो चलती हैं, ठंडी हवाएं वो, और वहाँ पर जो सी बर्ड होती है जिसको देखोगे तो मन मोह जाता है, मन जो है अट्रैक्ट हो जाता है उन दृश्य को देखकर। स्मेल ऑफ साल्ट इन एयर। हवा जब चलती है तो उसमें साल्ट का स्मेल होता है। और वेव्स का म्यूज़िक। वेव्स हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो वेव्स जब होता है तो उस समय एक विशेष प्रकार का म्यूज़िक होता है। इन सारे चीज़ों को देखकर आप बहुत आनंदित होगे और एक मैजिकल एक्सपीरियंस होगा। अब हम लोग जो काल्म वाटर पॉन्ड में, लेक में, ओशियन में देखते हैं तो एक्चुअल में जो काल्म देखते हैं वो काल्म नहीं रहता है, यानी शांत नहीं रहता है, वो हमेशा मूवमेंट करते रहता है। जो ओशियन वाटर है वो मूव करता है और जो मूवमेंट है उसको हम लोग कहते हैं ओशियन सर्कुलेशन। स्टूडेंट्स, हम लोग वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को एक एक्टिविटीज़ के द्वारा समझेंगे। एक वेसल्स लेंगे और उसमें 2 लीटर वाटर भर लेंगे और उस वेसल्स से 12 स्पून वाटर एक बॉल में ले लेंगे। और जो हमारा 2 लीटर वाटर का जो वेसल्स है वह शो कर रहा है पूरे वाटर जो अर्थ पर है, और 12 स्पून वाटर जो बॉल में हम लोग ले रहे हैं वह वाटर शो कर रहा है फ्रेश वाटर को। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि फ्रेश वाटर को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 1 ड्रॉप वाटर जो है वो रिवर्स का है और हाफ स्पून यानी आधा स्पून वाटर जो है वो फ्रेश वाटर लेक्स का है। 2 स्पून वाटर अंडरग्राउंड वाटर है। 9 स्पून वाटर आइस कैप है। इस तरह से आप लोगों ने समझ लिया होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। और वाटर हमारे लिए
यानी हमारे जीवन को सरवाइव करने के लिए बहुत ही एसेंशियल है। वाटर एक ऐसा है जो हमारे प्यास को बुझाता है और वाटर जो है हम सभी के लिए प्रेशियस है। इसीलिए हमें वाटर को यानी फ्रेश वाटर को सेव करना आवश्यक है।